शेरू और मनीष गांधी और मैं, हम पार्टनर थे, लेकिन 7 साल में मुझे उन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। हाय एवरीबॉडी, दिस इज साहिल खान और मेरे साथ हैं वन ऑफ द वेरी फेमस फेस हेमंत अंग्रेश, जिनको आप शेरू क्लासिक के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से जानते हैं। और आज हम लोग क्योंकि मिले हैं और आज हम एक ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नई पार्टनरशिप कर रहे हैं जो स्पेशली इंडिया के एथलीट्स के लिए है। और उन एथलीट को हम वो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी में हेल्प हो, जैसे कि ज़्यादा पैसा शो जीतने वाले को, जैसे कि बेटर करियर। सिर्फ बॉडी से शो जीतने के बाद क्या पैसे मिलते हैं शो से, सही है? कुछ बेटर करियर वी आर थिंकिंग अबाउट, बेटर स्पॉन्सरशिप्स, फेमस उनको किस तरह से और फेम दिला सकते हैं हम, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑल्सो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। सो आई वांट टू आस्क यू फर्स्ट हेमंत भाई कि जिस तरह से आपने, आई रिमेम्बर दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं आपके बारे में सुना था, एक्चुअली 2011 में मैंने काफ़ी सारी होर्डिंग्स देखी थी और मुंबई में स्पेशली, एंड देयर वाज जे कटलर, फिल हीथ, काई ग्रीन एंड सो ऑन, और बहुत सारे मतलब दे वर द बिगेस्ट थे। मैं समझता हूँ कि इससे पहले हम लोग सिर्फ फ्लेक्स मैगजीन में देखे थे इन एथलीट को, नोबडी हैड एवर सीन हिंदुस्तान की धरती पर के पे कदम उससे पहले कभी इंटरनेशनल ओलंपिया ने नहीं रखा। किसी बॉडी बिल्डर ने, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर ने भी नहीं रखा, कोई भी नहीं आया उससे पहले। एंड आपको कैसे विजन आया, लाइक हाउ डिड यू थॉट के ये इनको इतने बड़े बॉडी बिल्डर को इंडिया लेकर जाना है? कोई किसी 140 करोड़ की आबादी में कोई नहीं सोचा। एक्चुअली यू नो, एज अ एल्डर ब्रदर हम दोनों बॉडी बिल्डिंग करते थे, लेकिन शेरू प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में चला गया। तो वो मिस्टर इंडिया जूनियर सीनियर जीता, उसके बाद मिस्टर इंग्लैंड जीता। तो उसको था कि मैं आगे जाऊं अमेरिका तक। तो हम 2008 में दोनों ओलंपिया देखने गए, एक्सपो जी। तो जब मैं वो एक्सपो के अंदर एंटर किया तो मेरे को लगा कि यू नो दिस इज समथिंग एज, ये तो कोई और ही दुनिया है। तो मैंने शेरू को कहा मेरा ड्रीम है कि मैं ऐसा कुछ इंडिया में, हम ऐसा इकोसिस्टम इंडिया में बनाएं जैसा यहाँ पे है। सभी ब्रांड्स आए, एक एक्सपो हो, वहाँ पे सेमिनार्स हों, ठीक है। तो उसके बाद हमने जिम मैनियन और उस टाइम जिम मैनियन चेयरमैन अभी भी हैं, उस टाइम भी थे, तो हमने उनसे बात करी। वो कहते कि इंडिया इज़ बैकवर्ड कंट्री, वहाँ पे तो विलेजेस में लाइक लड़कियाँ पॉट लेके घूमती, सर मटका लेके पानी भरते, उनके दिमाग में होगा कि इंडिया में तुम कैसे करोगे। तो उन्होंने कहा कि तुम ये मेरे 5-6 ऑफिशियल हैं, इनको कन्विंस करो और 10th डे मेरे पास आओ। तो हमने, शेरू और मैंने 7 दिन में रोज ट्रैवल किया पूरे यूएस में अलग अलग जगह। एंड 10th डे हम जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने हमारे को फिर राइट्स दिए। उन्होंने प्राइज मनी रखी, उस टाइम फिक्स कितनी थी, वो प्राइज मनी हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फिर हम 2011 में हमने इवेंट जो है सबसे पहला किया वहाँ मुंबई। मुझे याद है 2011 में आपने किया और आई वॉज इन्वाइटेड एंड वी मेट फर्स्ट टाइम वहाँ पे। और मैंने देखा कि संजू सर थे, संजय दत्त के घर पे आप लोग गए। उन्होंने तो बहुत हेल्प करी मेरी, बहुत ज्यादा। हाँ, बॉम्बे टाइम्स का फ्रंट पेज था। संजय दत्त, जे कटलर, फिल हीथ, काई ग्रीन, एवरीबॉडी। और आई रिमेम्बर मिस्टर बच्चन आए थे, अमिताभ बच्चन सर आए थे, और इतना हाउस पैक था बैंड्रा में वो कि अमिताभ बच्चन सर के लिए कुर्सी नहीं थी। हाँ, ये अभी पिक्चर, वो पिक्चर भी है जहाँ पे संजू सर, अमिताभ बच्चन जी, मैं और डुगू राणा बटू जी डुगू राणा बटू थे। 3 चेयर्स में हम 4 बंदे बैठे हुए हैं, अभी तक भी वो पिक्चर है मेरे पास। तो बड़ा हिस्ट्री है। उस टाइम पे
लोगों को हाइप, मतलब लोगों को बहुत एक्साइटमेंट थी कि मतलब बॉडी बिल्डिंग, कई लोगों को तो पता भी नहीं था, कई लोगों ने मैगजीन में देखा था। तो मुझे आज भी याद है कि उस टाइम पे मतलब हमारे को रिजल्ट भी इतना मिला कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के जो सीईओ थे वो सुबह मुझे मिलने आए, वो मुझे कहते भाई आपने ये इवेंट किया कैसे, हम आईफा अवार्ड करते हैं वहां पे तो हमारे को लोगों को बुला के लाना पड़ता है, यहाँ पे तो हाउसफुल था, बाहर लोग खड़े थे। तो हमने कहा हमने तो कुछ नहीं किया भाई, हम तो पंजाब से आए हैं, हमने तो सिंपली सोचा था कि हम एक इकोसिस्टम बनाएंगे, वो हमने किया है इवेंट। तो उस टाइम पे मींस मीडिया भी हैरान हो गई थी कि ये कैसे हो गया। तो आपने उस टाइम पे सबसे पहले शेरू क्लासिक की नींव रखी। मैं और शेरू, हम दोनों, हमने शेरू क्लासिक प्रोडक्शन कंपनी बनाई और हम 50-50 पार्टनर एज ए ब्रदर थे। हमारा कभी फाइनेंशियल कभी आज तक कोई डिवीजन नहीं हुई, कभी कोई बात नहीं हुई। तो इट वाज म्यूचुअली एग्रीड एंड मैंने काम किया, लेकिन मैं बैक एंड पे ही रहा। मेरे को तो लोगों ने अब जानना शुरू किया 4-5 साल पहले, जब से मैंने एनपीसी में शुरुआत करी है। पहले तो कई लोग तो उनको पता भी नहीं था कि हेमंत कौन है या नहीं भी है, लेकिन काम एग्जीक्यूशन शेरू करता था, विजन मेरा होता था। फाइनेंसेस मैं संभालता था, एग्जीक्यूशन शेरू करता था, बिकॉज वो यूएस में होता था, मैं इंडिया होता था। तो जो ग्राउंड वर्क है वो सारा इंडिया में आपको करना था। एब्सोल्युटली। फिर 2017 में एक कंपनी के साथ आपने ज्वाइन किया और उसके बाद एक्सपो शुरू हुआ सारा, और बहुत सारी चीजें जो इतनी बड़ी हुई। हाँ जी। उस पे जैसे अभी हम लोग ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला तो बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि हम कैसे जुड़े और हम क्यों जुड़े, क्या रीजन है। और डेफिनेटली आपकी मेरी पर्सनली कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। पर्सनली कोई ऐसा नहीं है कि आपसे मैंने पैसे लिए या आपने मुझसे पैसे लिए या किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में, अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं है। सोशल नेटवर्क पे मैंने कुछ रंजिश हुई तो मैंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, और लेकिन कोई भी चीज इतनी गंदी या इतनी बड़ी नहीं थी लड़ाई कि दोबारा हम मिल ना पाए। एग्जैक्टली करेक्ट। या तो ये सवाल का जवाब आपको जो लोग वो हैं कि हम दोनों मिले कैसे, उसको मिल चुका है। जिंदगी में आप लोगों को मिलते हैं, गलतफहमियां भी हो सकती हैं, अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, और कभी कभी आप उस इंसान के साथ जिसके साथ आपकी रंजिश होती है, आप आगे चल के फ्यूचर में मिलते हो, रियलाइज करते हो कि दोनों का मकसद एक ही था, दोनों का मकसद एक है, और फ्यूचर में अननेसेसरी विदाउट कोई लिए दिए दुश्मनी करके कोई मतलब नहीं। एब्सोल्युटली। और रीजन भी यही था क्योंकि मेरे लिए इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी, बिकॉज ये शो में जो फीस स्ट्रक्चर है वो शुरू हुआ था 12,000 से, एथलीट से 12,000 रुपए लेते थे। ओह, लास्ट ईयर 12,000 कौन से ईयर में था? ये 12,000 जब शुरू में 2016, 17, 18 तक था। उसके बाद इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते इस साल 25,000 कर दिए, 7,500 रुपये और बढ़ाया। तो उसका डिसीजन भी मेरे से नहीं लिया, जबकि एनपीसी और आईएफबीबी प्रो लीग का प्रेसिडेंट मैं हूँ। ओलंपिया इज ओनली ए ब्रांड। ओलंपिया का एनपीसी और आईएफबीबी से कोई लेना देना नहीं है। ओलंपिया सिर्फ ब्रांड था, और वो ब्रांड शेरू और मनीष गांधी और मैं, हम पार्टनर थे। लेकिन 7 साल में मुझे उन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। 7 साल में 1 पैसा नहीं? ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप हेमंत भाई? हाँ, मेरे को शो करते कि मेरे को 1 पैसा भी मिला हो। इवन कि मैं अपने बाय एयर की टिकट मैं खुद शो की लेके जाता था, और अपने होटल का 5 स्टार का खर्चा, होटल के पैसे भी मैं देता था। क्या? हाँ। और जब मैंने ये 2016 से 2023-24 तक 24 तक, अब जब इस साल, पिछले साल मेरी इनसे बात हुई, मैंने इनको कहा कि अब मुझे आप बताओ, क्लियर करो कि मेरी परसेंटेज जो 25% है वो कब मिलेगी, और मेरे को उसका रिटर्न लिख कर दो। क्योंकि जब 2016 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मुझे मिली नहीं, बिकॉज आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे इन्होंने मुझे उसके बाद कभी दी भी नहीं। ठीक है, तो मुझे पता भी नहीं था एग्जैक्टली कि शेरू और मनीष गांधी के बीच में डील क्या हुई है। मुझे सिर्फ ये बताया गया था कि 25% के तुम हकदार हो, पार्टनर हो।
तो मैंने उनको बोला कब मिलेगा 25%, तो उन्होंने मेरे को इस बार जो शो हुआ है ब्लंटली मेरे मुंह पे बोला कि आपकी तो कुछ लेना देना ही नहीं है IHFF में। लेकिन आपने तो 2011 में आप ही ने तो शुरू किया ना। हाँ, तो 2016 में हमने कंपनी की आधी स्टेक बेची थी। वो कहते कि आपने कंपनी बेची, हमने कंपनी नहीं बेची, हमने कंपनी के 50% शेयर बेचे। शेरू क्लासिक के? हाँ, ये नहीं है कि हमने पूरी कंपनी बेच ली। शेरू क्लासिक के शेयर आपने बेचे इनको? IHFF को। हाँ, और मेरे पास तो रिकॉर्ड भी है व्हाट्सएप पे जिसमें इन्होंने बोला हुआ है कि हम अगले साल या 3 महीने में सेटलमेंट करेंगे, मैम आपको बताएंगे, सब कुछ करेंगे, उन्होंने लिखा है। अब 7 साल अगर मैंने बिना किसी पैसे लिए काम किया है तो वो मेरे सिर्फ एक पैशन था इसलिए किया। तो 7 दिन कोई काम नहीं करता विदाउट पैसे लिए। और उसके बाद आप 7500 रुपया और इतना एथलीट के मतलब पार्टिसिपेशन फीस बढ़ा रहे हो, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने जब अब ये बात एक नोट करने वाली है, जब मैंने NPC शुरू करी वो भी मेरा विजन था, ठीक है, 2021 में। 2021 में उस टाइम पे 2500 रुपया पार्टिसिपेशन फीस थी, आज भी उतनी है जो आपने शुरू की। हाँ, उसकी फीस सेम है? सेम है। इन्होंने जो देख लो 12,000 से ये लेके गए 25,000 तक, और ट्रेनिंग के 7500 अलग से है। ट्रेनिंग में ट्रेनिंग के 7500, 12,000 से 25,000, तो 32,000 33,000 हाँ, हो गया। एक कैटेगरी के हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर किसी ने 2 कैटेगरी खेलनी है तो उसको उतने बढ़ जाते हैं उसके। कितने? 32 के 32 के कुछ डिस्काउंट मिलता है, लेकिन मोस्टली 50 डबल 50 हो जाओ, 50-60 हो जाता हाँ। हो जाता हो 55,000 होता है। हाँ। तो आप ट्रेनिंग कुछ 7,000 रुपए, कुछ मतलब ऐसा ज्यादा नहीं है? 600 के या 1,000 रुपए होता है जनरली? कितना होता होगा जनरली? इतना ही खर्चा तो इतना ही होता है, लेकिन अब ये तो अब आपको आप समझ सकते हो तो एक्सपर्ट। लेकिन 600 का खर्चा 7-7,500 कैसे हो सकता है टैनिंग का? एक एथलीट सिर्फ टैन, तो फिर मैं अपनी लगा के क्यों नहीं आऊं? वो अलाउड नहीं है, रूल्स है। अब उसमें रूल एथलीट क्या कर सकता है? अच्छा, मैं अपना टैनिंग नहीं लगा के आ सकता? नहीं। तो जो 600 का कॉस्ट है, हर आदमी बिजनेस करता है, प्रॉफिट के लिए करता है, 600 के बजाय 1200 लेगा। हाँ, बिल्कुल। 7,000 रुपए लेंगे बिल्कुल। और नहीं है तो आप नहीं खेल सकते। नहीं। वाह।